क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11th। इससे पहले 1 to 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखना 11th क्वेश्चन है सो दैट, क्वेश्चन को इसको पढ़ना समझना जरूरी है। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बी है इसका। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब ये प्रूव करना है, सो दैट लिखा है ना, तो इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर, ये पोर्शन और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, कोई दो वेक्टर जैसे ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इसकी कंडीशन है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, इसको डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। तो ये क्या, देखो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका, पहले मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा इसका यहाँ पे। तो देखना ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसका ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसका जब यहाँ होगा है ना, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो इस वाले में, तो माइनस से पहले तो ये आएगा, तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ये दोनों आ गए, यहाँ पे ये बी है और ये ए है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया, यहाँ भी। अब इसका मल्टीप्लाई पहले अब यहाँ करो, तो यहाँ करोगे तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस आएगा बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, फिर ये ए और ये बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, आगे अब इसका मल्टीप्लाई फिर हम यहाँ और करेंगे, तो ये माइनस आएगा बी मैग्नीट्यूड है, तो ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन जाएगा और ये ए डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट ए। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखना ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। देखो ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यहाँ भी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है, ये बी डॉट ए है, ये ए डॉट बी है, तो कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यह माइनस है, तो ये ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ओवरऑल ये सेम है तो प्लस माइनस का कैंसिल। यहाँ पे बचा है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था बी डॉट बी होगा, तो ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इधर क्या है, माइनस लगा के बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये ए डॉट ए है तो ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए तो प्लस माइनस के ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका आंसर होगा देयरफॉर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब 12th क्वेश्चन थोड़ा समझना है। उसमें दे रहा है इफ़ ए डॉट ए इक्वल्स टू 0, ए डॉट ए इक्वल्स टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। मतलब ए और ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, ए और बी का डॉट कर रहे हैं तो वो भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर बी वेक्टर के बारे में हम क्या कहेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल 0, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल 0। मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा, जैसे ये कोई वेक्टर है, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होता है। अगर जैसे ये इनिशियल पॉइंट है ये इस तरीके से, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 तो नहीं होगा। जब जैसे कोई ए पॉइंट है और ये जैसे ए वेक्टर हो गया, तो ये इनिशियल और टर्मिनल दोनों एक ही जगह होंगे, तो ये 0 वेक्टर हो गया, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो ए डॉट ए 0 दिया है तो ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल 0 आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 तभी हो सकता है जब ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा। ठीक है, ए वेक्टर इज अ 0 वेक्टर।
अब हमें यहाँ तो ये तो पता चलेगा कि ए वेक्टर 0 है। अब इसमें दो कंडीशन दी है, ए डॉट ए इक्वल्स टू 0, तो 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर कह रहा है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ए और बी का डॉट करेंगे तो भी 0 आ रहा है। तो बी वेक्टर इसमें क्या हो सकता है, तो ए वेक्टर के बारे में हमें पता चला कि ए वेक्टर 0 है, तो बी वेक्टर कुछ भी हो वो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। बी वेक्टर यहाँ पे हम कोई सा भी वेक्टर, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि a तो 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर बी वेक्टर में करेंगे तो वो भी रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है बी वेक्टर के बारे में तुम क्या कहो, तो बी वेक्टर कह सकते हैं बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, बी कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। बी हमारा कोई सा वेक्टर हो सकता है, क्योंकि इसका a 0 है इसलिए 0 हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा बी इज एनी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। इसमें कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले तो इसने कहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा, बी वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है, सी वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन में दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कभी कभी इनको मैग्नीट्यूड भी दे देता है कि ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का 7 है, 3 का, सी का कुछ और है, फिर भी पूछ लेता है, तो वहाँ से ठीक है। बस समझना है हमें क्वेश्चन को, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब देखो हमें इसमें दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। वैसे तो ज़्यादा टीचर बताते हैं होल स्क्वायर खोलना, होल स्क्वायर नहीं होता। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना बोथ साइड, ये ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो इधर इक्वल में क्या था 0 वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है मैंने, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया है। तो यहाँ क्या होगा, देखो पहले मल्टीप्लाई इसका यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, फिर इसका यहाँ होगा ए डॉट सी, ठीक। अब बी का करेंगे, तो बी का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, फिर हो जाएगा बी डॉट बी, फिर हो जाएगा बी डॉट सी, ठीक। अब सी का करो, तो सी का पहले ए में करेंगे तो सी डॉट ए हो जाएगा, सी का यहाँ करेंगे ए में, फिर सी का करेंगे बी में, तो हो जाएगा सी डॉट बी, ठीक है। फिर लास्ट में सी का डॉट सी में होगा तो सी डॉट सी, ठीक। ये इस तरीके से, ये मल्टीप्लाई नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करना है जैसे नॉर्मल होता है, पहले ए का कर देंगे तीनों जगह, फिर बी का कर देंगे, फिर सी का कर देंगे। इक्वल में 0 का डॉट करेंगे, तो 0 का डॉट अगर हम किसी भी के साथ करेंगे तो वो 0 वेक्टर ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। अब नई लाइन से ये ए डॉट ए लिखा है, तो ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया ए डॉट ए, प्लस ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी रहने दो, प्लस और देखो इसमें क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए, तो ये देखो ए सी है ना, तो हम इसको सी डॉट ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, प्लस बी डॉट ए, इसको लिख देना ए डॉट बी, ठीक है, ए भी आगे पीछे करके, प्लस बी डॉट बी आ रहा है तो ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, बी सी आ रहा है तो इसको बी सी रहने दो, सी ए आ रहा है सी ए रहने दो, क्योंकि हमने क्वेश्चन में सी ए चाहिए तो यहाँ भी हम सी ए लिखें, सेम बनाना है, प्लस ये सी बी है तो सी बी को हम बी सी लिखेंगे क्योंकि एक जगह मैंने बी सी लिखा है, प्लस ये सी डॉट सी आ रहा है तो ये सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये वैल्यू पुट करो, देखो ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 ए स्क्वायर, फिर दूसरा देखो ये ए बी है और एक ये ए बी है, तो ये 2 ए डॉट बी हो गया, ऐसे ही ये बी सी है और ये बी सी है, तो ये हो जाएगा 2 बी डॉट सी, फिर ये सी ए है, ये भी सी ए है, तो 2 सी डॉट ए हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब एक इसका होगा, ये बी डॉट बचा, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, तो बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो हम यहाँ इसको 1 का स्क्वायर यूज़ करेंगे, सी का मैग्नीट्यूड दिया है 1, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 हो जाएंगे 3, इन सब में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ये प्लस 3 को ट्रांसफ़र कर दो, उधर माइनस आ जाएगा, 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए
इक्वल्स टू, ये +3 है, इधर जाके ये -3, तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, a डॉट b डॉट c डॉट a इज इक्वल्स टू -3/2, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। तो इस तरीके से इसमें ये पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या है, इफ़ आइदर a वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर देन a डॉट b इक्वल्स टू 0। मतलब ये कह रहा है या तो a वेक्टर 0 होता है या b वेक्टर 0 होता है ना। अगर a वेक्टर को 0 रखते हैं या b वेक्टर को 0 करते हैं तो इनका डॉट 0 हो जाएगा। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो इसका जो कन्वर्स होगा वो भी ट्रू होगा क्या, मतलब ये अगर 0 नहीं है फिर भी ऐसा हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला है a 0 होगा या b 0 होगा तो डॉट 0 होता ही है। कभी ऐसा भी होगा कि a 0 ना हो b 0 ना हो फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना, a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमें अपनी तरफ से इसमें रखना है, मतलब कोई एक एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करना है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, कोई सा एग्जाम्पल सोच लो जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो जैसे एग्जाम्पल है 3i 3j -6k, ये जैसे मैंने a वेक्टर लिया है और b वेक्टर को लिया है 2i 4j + 3k, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर्स हमने लेट किए हैं, ये a वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू a वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड b वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर, यानी a और b दोनों में से कोई 0, ये 0 वेक्टर तो नहीं है, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं और 0 वेक्टर नहीं है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। मतलब ये है कि अगर a और b दोनों 0 ना हो फिर भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है क्या, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ये मैंने a और b दो वेक्टर लिए हैं, दोनों ही 0 वेक्टर नहीं हैं। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, 3i 3j 6k, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i 4j 3k के साथ। ठीक है, तो डॉट कैसे होता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ मल्टीप्लाई, k को k के साथ। तो यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। 12 + 6 कितना हो गया, 18 -18 0 आ गया। ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेके बताना था कि जब a और b 0 ना हो फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट कभी 0 हो सकता है, यस हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड एंगल ABC। सुनिए, एक ट्रायंगल है ABC, इसकी वर्टेक्स दे रखी हैं। A की वर्टेक्स है 1 2 3, B की वर्टेक्स है -1 0 0, C की वर्टेक्स है 0 1 2। ठीक है, हमें एंगल फाइंड करना है ABC, यानी ये वाला एंगल बताना है। तो देखो एंगल का फॉर्मूला भी हमें पिछले बता चुका हूँ, cos थीटा इक्वल a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो इसमें हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो ये जो एंगल है इसकी वर्टेक्स देखो क्या है, जो भी एंगल फाइंड करना हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्टेक्स की। तो जैसे हमें ABC एंगल फाइंड करना है, ये वाला ABC, तो ABC में वर्टेक्स B है, ये इनिशियल पॉइंट रहेगा। अब ये ABC की वर्टेक्स B है तो इनिशियल पॉइंट ये रहेगा। हमें वेक्टर्स फाइंड करने हैं BA और BC। ठीक है, अगर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, कभी पूछ ले कि एंगल AC बताओ, ये वाला एंगल पूछ ले तो ये इनिशियल पॉइंट रहेगा। हमें वेक्टर पता करना होगा CA एंड CB। ठीक है, तो ABC एंगल पता करना है तो B हो गया इसका वर्टेक्स, B वर्टेक्स हो गया। तो हमें यहाँ पर ये जो साइड है ना ये पता करना है पहले, तो ये BA वेक्टर। अच्छा, ये देखो ABC के पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इनके पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे। OA वेक्टर क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट है 1i 2j 3k। ऐसे ही B का पोजीशन वेक्टर, B का -1i + 0j + 0k। C का पोजीशन होगा 0i 1j + 2k। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर होंगे। अब हमें एंगल ABC पता करना है, B वर्टेक्स है तो BA वेक्टर को देखते हैं। BA का पोजीशन वेक्टर BA, तो BA के लिए क्या मिलेगा, OB - OA। ठीक है, OB - OA, तो ये OB है, इससे इसको माइनस करना है। तो ये -1 से अगर -1 करेंगे तो -2i, 0 से माइनस करोगे तो -2j, इससे इसको माइनस करेंगे तो -3k। ठीक है, ये वाला मिल गया हमें वेक्टर। अब हम ये वाला पता करेंगे BC वेक्टर। तो BC के लिए होगा OC - OB। ठीक है,
बी ए हो गया, अब बी सी के लिए तो ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है, बी ए हो गया और बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी, ये गड़बड़ हो गया क्या, बी ए के लिए होगा, हाँ ओ ए माइनस, गलत हो गया ये, ओ ए माइनस ओ बी, उल्टा होता है ना, पीछे से लेते, बी ए है तो ओ ए माइनस ओ बी, इसको सही करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये ओ बी ए बी वैक्टर के लिए, बी ए वैक्टर है तो ओ ए माइनस ओ बी होगा, तो इससे इसको माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2j हो जाएगा और यहाँ पे ये 3k हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, बी सी लिख रहे हैं तो ओ सी माइनस ओ बी, ये पोजिशन वेक्टर का तो नॉर्मल था, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, बी ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी रहा, इससे इसको माइनस करो, तो इससे इसको माइनस करेंगे ना तो प्लस का आई आएगा, 1 इससे 1 से अगर ये 0j है तो ये 1 से माइनस करेंगे ना तो j बचेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 2k बचेगा, ठीक है, ये बी सी वैक्टर हो गया। अब हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी वाला एंगल फाइंड करना है, तो हमें ये वाला वेक्टर मिल गया है और ये वाला वेक्टर मिल गया है, इन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, चलो मैं इस नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, तो इक्वल में क्या होगा, पहले तो हम ये जो हमने बी ए वैक्टर लिखा है, बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वैक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर, ठीक है, तो बी ए वैक्टर कहाँ है, ये रहा, 2i 2j 3k, इसका डॉट करेंगे बी सी के साथ, i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब डॉट करेंगे तो i को i के साथ करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, नीचे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, ये 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे, 8 और 9 17, यहाँ 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये हो गया, ऊपर ऐड करो, ऊपर हो गया 10, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 102 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो ये एंगल ए बी सी फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल, तो थीटा इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102।